हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, उसकी वर्कशीट नंबर 44 कराऊंगी, जिसकी डेट मेरे को दे रखी है यहाँ पर 14 अक्टूबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है? एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। शंकु हमने ये पहले भी पढ़ रखा है, जिसको हम कोण बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो आज हम उसका क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है ना। देखो, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा है, इन आकृतियों को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको कुछ आकृतियां दे रखी हैं, तो ये देख के आपको पता चल रहा है, जैसे यहाँ लिखा है आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप। तो कोन, इससे ही आपको पता चल रहा है ये सारी आकृतियां किस चीज की हैं। ये सारी आकृतियां किसकी हैं? शंकु की हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, वही चीज लिखी हुई है, दी गई आकृतियां एक लंब वृत्तीय शंकु मतलब राइट सर्कुलर कोन के उदाहरण है। ठीक है। अब ये राइट सर्कुलर कोन जो है, इसके अंदर ना आज हमको तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है ना। देखो, आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है। पहले की चीजों में भी आपने किया है, घन घनाभ इन सब का किया है ना आपने। ऐसे ही यहाँ पर आपको कोण का करना है, शंकु का। लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस हैं। अभी तक आप सिर्फ दो चीजों से ये करके आए हो, एक आर और एक एच। ठीक है। यहाँ पर आपको एक और चीज मिलेगी, उसको बोलते हैं हम एल। आर मतलब आपको पता है क्या होता है? आपका त्रिज्या। एच मतलब आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है। अब बचा एल, तो फिर ये एल क्या होता है? देखो, ये भी ऊंचाई होती है, लेकिन ये होती है त्यर्क ऊंचाई। ठीक है। वो क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फिर ये तीन चीज क्या है जो हमारी इस कोण शंकु में लगने वाली है। देखो, यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है। ठीक है। ये आपको राइट सर्कुलर कोण लंब वृत्तीय शंकु की ही आकृति दी हुई है। ठीक है। आकृति एक में बिंदु ए इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष मतलब वर्टेक्स कहलाता है, कोना ये रहा। ठीक है। ए भी इसकी ऊंचाई, तो आप यहाँ पर देखो अपनी आकृति में ध्यान से, एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, वो ए बी जो है ये क्या है? इसकी ऊंचाई है, मतलब इसकी हाइट है ये। ठीक है। बीसी आधार की त्रिज्या कहलाती है, बीसी ये हमारे पास क्या दे रखा है? आर दे रखा है। अब रह गया मेरे पास एक एल, तो वो है मेरी एसी। तो देखो लिखा है एसी इस शंकु की त्यर्क ऊंचाई कहलाती है। तो ये एसी है, रेड लाइन से जो बनी हुई है, ये है आपके पास एल, जिसको हम त्यर्क ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि लंब वृत्तीय शंकु में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, आर एच और एल। ठीक है। अब जब भी हम कोण की बात करेंगे शंकु की, तो यहाँ पर उसका मतलब यही होगा कि हम लंब वृत्तीय शंकु की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। राइट सर्कुलर कोण की ही हम बात कर रहे हैं। चलो, ये तो हमें पता चल गया, इसमें तीन चीजें होती हैं। अब मेरे को इसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल दो तरीके के होते नहीं होते? दो तरीके के। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। तो देखो, अगर आप इसका CS से निकालो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आपका आएगा पाई आर एल। अब पाई भी आपको पता है, आर भी आपको पता है और एल भी आपको पता है। पाई का मान आपको पता है, आर आपको जो दी भी होगी आपके क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और एल अभी हमने सीखा क्या होती है? हमारी त्यर्क ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये तो हो गया मेरा CS से। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं TS की, तो वो क्या होता है मेरे पास? तो वो मेरे पास क्या होता है? वो आएगा मेरे पास पाई आर एल प्लस आर। ठीक है। ये तो मेरे पास इन दोनों के सूत्र हैं जो मुझको याद करने हैं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कब CS से लगाना है और कब TS से लगाना है? कब पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा और कब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब वो आपसे कहे ना कि आप इसका क्षेत्रफल निकालो, सिर्फ इसका, इसको नहीं गिनना अभी आपको, जो ऊपर आपके पास ये सर्कुलर बेस है, ठीक है, ये नहीं गिनना। तो आपको क्या निकालना है? आपको CS से निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब आपसे कहे कि आप पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालो, इसका मतलब आप उसमें इसको भी जोड़ रहे हो ना आप, इसको जो वृत्त के आकार का है, तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है? TS से निकालना है। ठीक है। तो हर बार क्वेश्चन में आपको वो लिख के नहीं देगा कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आपसे सिर्फ नीचे की, ये ऊपर के वृत्त की बात ना करें, तो हम क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब कुल की, ये वृत्त की बात भी करेगा,
तो पूरे की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे शंकु की बात कर रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको वही चीज एक दे रखी है कि कैसे इन्होंने जो है इस क्षेत्रफल का पता लगाया, ये आपको दे रखा है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है, आइए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाते हैं। तो ये इन सारी चीजों में आपको दे रखा है, आपको क्या करना है, एक कागज से शंकु बनाना है। उसके बाद ये पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आपको उसको क्या करना है, ठीक है, कैसे उसका कोना निकालना है, ठीक है, वर्टेक्स मतलब निकालना है, उसको किस तरीके से घुमाना है, तो आपके पास उसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी और त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद से करके देखना, ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने बताया है। और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपको मतलब कितने बच्चों को ये आसानी से समझ में आ गया, ठीक है ना, और उन्होंने ये कागज से करने की कोशिश की जैसा इन्होंने ये बताया गया। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से दो सूत्र हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ दोनों ही सूत्र बता दिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। तो चलो देखो, ये रहा आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास ये रहा, यहाँ पर है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस एल। देखो ये वाला जो सूत्र है वो यही है, इसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाई और आर को जो है ना वो बाहर ले लिया, उपनिष्ट कर लिया। ठीक है, तो अंदर आपके पास एल और आर बचा, तो आप डायरेक्ट इसको याद करना। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे और करने पड़ेंगे आपको जब क्वेश्चन इसके आएंगे तो। ठीक है, फॉर्मूले लिख के, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएंगे। अब अभी हमने तीन चीजों की बात की थी, एच आर और एल की थी ना, तो देखो इन तीनों चीजों में से ना मुझे वो तीनों चीज नहीं देगा। इतना आसान क्वेश्चन तो वो हमको देंगे नहीं कि तीनों चीज दे दें, सिर्फ सूत्र में मान रखा और आंसर निकाल दिया। कुछ चीज हमको खुद से भी तो निकालनी पड़ेगी। तो इन तीनों चीज में से कई बार ऐसा होता है हमको दो चीज देता है, तीसरी चीज हमको निकालनी होती है। फिर अब वो कैसे निकालेंगे, तो देखो उसका भी एक सूत्र होता है निकालने का। वो क्या सूत्र है यहाँ पर, वो है आपके पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से यहाँ पर देखो, अपनी इस आकृति में एक बार दोबारा से देखो, तो जो ये अंदर का त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जिसमें जो मेरा ये AC है, ये मेरा L है। ठीक है, AB जो है ये मेरा H है और CB जो है ये मेरा R है। तो वही चीज आ गई, जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लगाते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में, तो ऐसी सेम इसमें ये चीज लगाई गई है। ठीक है ना, तो चलिए अब तीन सूत्र हमारे पास हो गए हैं, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और एक अगर इन तीनों में से हमको कुछ चीज निकालनी हो तो उसका सूत्र है, और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र है। ठीक है, ये तीनों ही सूत्र आपको कॉपी में लिखने भी और याद भी करने। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमारे को कुछ प्रश्नों के हल यहाँ करके दे रखे हैं और कुछ के हमें निकालने हैं। देखो पहला है आपके पास, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब आपको L दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या, आधार की त्रिज्या मतलब आपको R दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको CS से तो निकालना है। ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। बस पाई की जगह पाई का मान रखा, आर की जगह आर का मान रखा, एल की जगह एल का मान रखा, और तीनों को हल किया, जब गुना किया तो मेरा यहाँ पर उत्तर आ गया। तो पहले वाला तो बहुत आसान था, सिर्फ मुझे सूत्र में जो जो दे रखा था उसका मान रखना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए अब हम अपना दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा आपसे कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता क्या है, उसका सूत्र होता है मेरे पास यहाँ पर पाई आर एल प्लस आर, या फिर ये वाला है ना। अब देखो आपको आर और एल चाहिए, आपको आर तो दे रखा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको यहाँ एल नहीं दे रखा, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, खाली ऊंचाई दे रखी है, तो इसका मतलब ये आपको एच दे रखा है। तो एच का तो कुछ काम ही नहीं, मेरे सूत्र में एच तो है ही नहीं, मुझको तो एल चाहिए, है ना। सूत्र लिखूंगी उसके बाद उसका मान भी तो पता होना चाहिए, तो एल क्या करूं, तो अभी तो हमने जाना था अगर इन तीनों में से कोई एक ना हो तो क्या लगाते हैं,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर ये लगा दी, ये ठीक है ना। तो देखो एल स्क्वायर मतलब क्या होगा आपके पास, यहाँ अगर मैं यहाँ लगाऊं एल स्क्वायर तो मुझे पता ही नहीं है कितना है, आर मुझको पता है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। एच मुझे पता है इसका मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को हल करोगे तो आपका एल आ जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर। चलो अब आपको एल मिल गया ना, बस अब तो आपको क्या करना है, सूत्र में रखना है। इन्होंने ये वाला सूत्र लिखा है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आप सीधा इस सूत्र में भी रख सकते हो, और एक बार आप रख के जरूर देखना, आपका उत्तर यही आएगा, किसी का भी उत्तर अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो पाई की जगह क्या रखें, वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ना आपको पाई की वैल्यू लिखी हुई है 3.14 लिखी है ना, तो आप ये मत सोचना कि ये पाई की कोई दूसरी वैल्यू है जो आपको याद करनी है, नहीं, ये पाई की जो 22/7 वैल्यू थी ना, जो हमने अपने ऊपर वाले प्रश्न में रखी थी, ये वाले में देखो, आप जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका यही आंसर आएगा 3.14, पूरा नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, 14 के आगे अभी और भी डिजिट्स हैं, पर हम जो है पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन है कि 22/7 कब लगेगी और 3.14 कब लगेगी, तो उसको भी दूर कर देते हैं। देखो जब भी आपको वो क्वेश्चन में लिख के दें कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है, तो आपको 3.14 ही लेना है, आप 22/7 नहीं लोगे, ठीक है। पर अगर आपको क्वेश्चन में लिख के ही ना दे, जैसे पहले वाले में आपको कुछ नहीं लिख के दिया, तो आप हमेशा 22/7 ही लोगे, ठीक है ना। इसका मतलब 3.14 तभी लेंगे जब हमारे को क्वेश्चन में लिख के देगा, तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वो पहले से ही उसकी वैल्यू लिख के देगा, ठीक है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम पुट करें वैल्यूज, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एल की जगह एल, प्लस पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 12 लिखना है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार 12 लिख दिया। बस अब आपने इन सबको हल किया तो कितना आया आपका 1205.76, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न थे हमारे पास जो हमको जिसका उत्तर दे रखा था। चलिए अब वो करते हैं जो हमें खुद से करने हैं। देखो पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर नीचे करेंगे, ठीक है ना। एक शंकु के आधार का व्यास, अब आपको यहाँ व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर है, और उसकी त्यर्क ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या निकालना है, इसका CS से निकालना है, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, पाई आर एल, ठीक है। तो उसके लिए पाई चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए, तो चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या हमको दे रखा है। पहले हम वही लिख लेते हैं जो जो हमको यहाँ दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझको एक तो व्यास दे रखा है, जिसकी जरूरत नहीं है, मुझको मेरे सूत्र में व्यास कहीं भी नहीं लगता, हाँ, लेकिन इस व्यास से मुझे त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो चलो फिर हम पहले क्या करते हैं, त्रिज्या ही निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या मतलब आर निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो वो क्या होगी 10.5/2, ठीक है ना। तो वो मेरी आ गई 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो त्रिज्या तो मुझे मिल गई, और क्या चाहिए, एक मुझे त्रियक ऊंचाई चाहिए, वो भी मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, त्रियक ऊंचाई, ठीक है, वो मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बस अब मुझे क्या करना है, अब तो मुझे क्या निकालना है, जो अपना क्षेत्रफल निकालना है उसका सूत्र लिखो और उसके मान रख दो। तो चलो लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले इसका सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, आप डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो देखो पाई की जगह क्या रखें, हमको क्या क्वेश्चन में दिए 3.14, नहीं दिया, तो आप क्या रखोगे फिर इसकी जगह 22/7, आर आपने अभी निकाला है 5.25, और एल तो आपको पहले से ही पता है क्वेश्चन में 10 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 आ गया, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 5 to 5, ठीक है, और नीचे 7 into 10 70, ठीक है ना। चलिए अब इसको आगे करते हैं हम, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 11550 आया और यहाँ 70 आया, ठीक है। अब आप इसको बस डिवाइड कर दो, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, लो आपका आ गया क्षेत्रफल जो आपको निकालना था, है ना। आसान क्वेश्चन, सिर्फ इसमें हमें सूत्र में क्या करना था, मान रखना था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आज की वर्कशीट में हमको 2 ही क्वेश्चन मिले थे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं हम।
कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका मतलब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो टीएस से निकालना है, जिसकी त्यर्क ऊंचाई एल मुझको यहाँ दे रखा है और आधार का व्यास फिर मुझे व्यास ही दे रखा है। तो अब मेरे को पहले फिर से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। अब हम सबसे पहले मेरे को व्यास कितना दे रखा है, यहाँ पर वो दे रखा है मुझे 24 मीटर। तो मैं क्या करती हूँ, फिर पहले त्रिज्या निकाल लेती हूँ आर। तो वो कितनी आएगी 24/2, ठीक है। तो 12 मीटर आ गई वो, ठीक है ना। और त्यर्क ऊंचाई मुझे पहले से ही दे रखी है, तो उसको लिख लेती हूँ जो जो मुझको दे रखा है। तो त्यर्क ऊंचाई कितनी आएगी, वो आपको दे रखी है 21 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम अपना निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसका सूत्र लिखें, तो मैं कौन सा सूत्र लिख लूं, मैं लिख लूं यहाँ पर पाई आर, ठीक है, और ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही वाला था ना। पाई की जगह क्या रखूं, क्या मुझे क्वेश्चन में दिया है पाई की जगह 3.14 रखना है, नहीं। तो पाई की जगह 22/7। आर तो हमने अभी निकाला है 12, ठीक है। एल हमको पहले से क्वेश्चन में पता था 21, आर हमने अभी निकाला है 12, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं। 22 को मैंने 12 से इंटू कर दिया, तो वो आया मेरा 264, और ये 7 ऐसी है। 21 में 12 प्लस किया तो मेरा 33 आया, ठीक है ना। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 8712 आया, और ये 7 ऐसी है। बस अब आप डिवाइड कर दो, तो लो आपका ये आंसर आ गया। तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चंस। वर्कशीट बहुत ही आसान थी, पर आपको ये सूत्र जो तीनों हैं ये आपको याद करने हैं अच्छे से, और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, ठीक है। चलिए वर्कशीट नंबर 45 जो है वो हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।